Welcome to my next part of speech, that is verb. Verb क्या है? Verb है, it is an action word. It shows the action of the person. For example, eat, drink, swim, work. ये सारी different actions हैं जो हम perform करते हैं. अब आ जाते हैं different types of the verb की तरफ. सबसे पहली type है transitive verb. Transitive verb किसे कहते हैं? In transitive verb, we require an object to complete it. So, जैसे सेंटेंस में हम देखते हैं he writes a letter, तो he एक सब्जेक्ट है, जबकि write verb है जुमले में, जबकि letter जो है एक ऑब्जेक्ट है. तो इस तरह आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमें एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट चाहिए एक्शन को कंप्लीट करने के लिए. सो जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब के जुमले होते हैं उनमें कंप्लीट एक्शन पाया जाता है. नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ द वर्ब, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट. मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा ही राइट, अब क्या लिखा, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड. ही लाफ, दैट इज़ नॉट एक्सप्लेन वाई ही लाफ. सो हमने कहा कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. आ जाते हैं ब्रीफ एक्टिविटी की तरफ. तो इन द सेंटेंस वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व कि विच ट्रांजिटिव वर्ब इज़ यूज्ड इन द एग्जांपल. जैसे हमने कहा कि आई सॉ एन एक्सीडेंट. एक और जुमला देखते हैं, नंबर थर्ड वन. आई वॉज वेटिंग बट नथिंग हैपन्स. अच्छा, अब इन तीनों सेंटेंसेस में आपने गौर करना है कि कौन सा सेंटेंस जो है इट इज़ कम इनटू द काइंड ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है इसमें आप देख रहे हैं जिसमें एक्शन कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पर, दैट इज़ अ मॉडल वर्ब. जैसे कि नाम ही से जाहिर है, मॉडल वर्ब इंडिकेट क्या जाहिर कर रहा है? likelihood, ability, some suggestion, capability, capacity, order, obligation, suggestion, etc. ये शो कर रहा है. जैसे can, could, may, might. इसके अलावा should है, ought to, have to, need to. ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं और ये जुमले में एडिशनली हम यूज़ करते हैं. एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको ये बात ज़्यादा वाज़े तौर पे अंडरस्टैंड होगी. विच ऑफ द मॉडल वर्ब इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस बिलो. फॉर एग्जांपल दैट इज़ शोइंग द फंक्शन ऑफ द रिक्वेस्ट इन द सेंटेंस. बोर्ड एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स आपको अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे और आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे मॉडल वर्ब यूज़ हो रहा है. जैसे कुड आई प्ले टू. एक और जुमला देख लें, शी कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस बट नन ऑफ देम आर वेरी वेल. तो आप देख लें कि नंबर 1 जो सेंटेंस है इसमें रिक्वेस्ट का हमें एक आंसर नज़र आ रहा है, कुड का इस्तेमाल हुआ है. सो आपने ऑब्ज़र्व किया कि मॉडल वर्ब जो है वो कैन या कुड का इस्तेमाल है सेंटेंस में. सो आई थिंक कि स्टूडेंट्स आपको वर्ब की डेफिनेशन भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी और इसकी डिफरेंट टाइप्स भी आपने समझ ली होंगी और मोस्ट ऑफ़ ऑल मॉडल वर्ब को भी आपने समझ लिया होगा. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट एज वेल. बाय बाय.